नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ग्रुप डी के एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम जान रहे हैं कि जिन्होंने ईआर कोलकाता यानी कोलकाता ईस्टर्न रेलवे से अप्लाई किया है ग्रुप डी का फॉर्म, तो एग्जाम से पहले जरूर देख लें कि आपको कितने नंबर चाहिए कि आप पीईटी के लिए क्वालिफाई कर पाओ। इसमें हम जानने वाले हैं 2019 और 2018 में आपकी क्या कट ऑफ रही थी, उसी के आधार पर 2025 में आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका फायदा यह है कि आप मेरे चैनल से जुड़कर रेलवे से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। साथ में आप किसी भी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्ट करेंगे कि कितने वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म आरआरबी कोलकाता के लिए प्राप्त हुए। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसमें मेरा कितना एक्सपीरियंस है, किसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। 2018-19 की भी हम बेस लेंगे। फिर एग्जाम लेवल को लेकर भी बात करेंगे कि जो हमारे 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें कितना लेवल अप हुआ है, और एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा, और टारगेट स्कोर आपका एग्जाम में क्या होना है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यदि आप ग्रुप डी के किसी भी जॉब की जॉब प्रोफाइल डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां आप रेलवे ग्रुप डी की किसी भी जॉब का जॉब प्रोफाइल डिटेल में देख सकते हो। चाहे उसका कैरियर प्रोग्रेस हो, कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ पोस्टिंग होगी, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहने वाली है, फीमेल के लिए अच्छी है या नहीं है, ये सब मैंने डिटेल से एक एक इंडिविजुअल जॉब प्रोफाइल बना रखी है, अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो उस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से जाकर आप इंडिविजुअली देख सकते हो। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा बेस रहने वाला है 2018 और 2019 की कट ऑफ, क्योंकि 2018 और 2019 में लेटेस्ट जो ग्रुप डी एग्जाम हुए थे उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या कट ऑफ हमारे किस जोन से कितनी रहती है। तो जैसे आरआरबी कोलकाता की बात करते हैं तो आरआरबी कोलकाता की कट ऑफ हम भी 2018 और 2019 में कितनी रही थी वो जानेंगे। एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी 2018 ग्रुप डी में सिलेक्टेड था, उसके बाद जीडीसी पास किया, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी 2019 पास कर मैं अभी फिलहाल अकाउंटेंट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो रेल के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसी के आधार पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। एग्जाम लेवल की बात करूं तो एग्जाम लेवल हमारा जो 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उससे पहले मैंने 2018 से मैं देखता आ रहा हूँ, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा इंक्रीज हुआ है। एग्जाम का जो टफ लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। इस वजह से थोड़ी आपकी प्रिपरेशन है उसी लेवल की होनी चाहिए कि थोड़ा आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर के साथ साथ कोई और मॉक टेस्ट भी आप लगाते रहे, जिससे आप जो अभी एग्जाम हो रहे हैं जैसे एनटीपीसी 2024 का हुआ, उन वो मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो। वैलिड फॉर्म की बात करूं तो वैलिड फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं ये कितना वैलिड है या कितना सही है, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है 1817 वैकेंसी के लिए 7,93,572 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिसमें पर सीट रेशियो देखा जाए तो 437 निकल के आ जाता है। ये कितना सही है इस पर मैं बहस नहीं करूंगा। जो डाटा सभी जगह सभी सर्कुलेट हो रहा था उसी से मैंने लिया है। फिर भी मान के चलो 8 लाख के आसपास फॉर्म तो आसानी से आरआरबी कोलकाता से अप्लाई हुए हैं, और वहां पर सीट कंपटीशन आपको 4.5 से 500 के बीच में देखने को मिलेगा। यूआर की बात करूं तो यूआर में 300 प्लस आपको कंपटीशन देखने को मिला है। 80 में लगभग 770 के आसपास, फिर 520 के आसपास एसटी और ओबीसी में 500 के आसपास पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। इसके जो टॉपर होते हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के, वो जो टॉपर हाईएस्ट नंबर वाले हैं वो यूआर में भी जा सकते हैं। यूआर का उधर नहीं जा सकता, एससी एसटी में नहीं जा सकता, पर इन जो अदर कैटेगरी जिनको रिजर्वेशन मिला है वो यूआर में भी जा सकते हैं। तो वैलिड फॉर्म से हमें पता चल गया कि लगभग 500 के आसपास आपका पर सीट का कंपटीशन यहाँ रहने वाला है। वैकेंसी आप देखोगे तो इस बार 1817 है, जिसमें से हम बात करें कि पीटी कितने का होगा तो पीटी 1367 पोस्ट के लिए होने वाला है, क्योंकि जो सीसीए यानी जो अप्रेंटिसशिप कर रखी है जिन कैंडिडेट ने, उनके लिए एग्जेम्प्ट है, यानी उनको छूट दी गई है। उनका वहां पर पीटी टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपके जो पेपर में नंबर होंगे उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। उनकी अलग ही कट ऑफ जाती है, और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। यहाँ मैं थोड़ा सा समझा दूं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी की सीट लेके जाएगा। जैसे यहाँ 20 कैंडिडेट सीसीए, टोटल 20 कैंडिडेट आपके यूआर के है तो यूआर के यहाँ 20 कम हो जाएगी। यदि उसमें से 15 ओबीसी के है तो 15 यहाँ से कम हो जाएगी, 5 यूआर से कम हो जाएगी, ऐसा होता है।
इसी तरह एक्स सर्विसमैन का भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनका भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको भी यहाँ छूट दी गई है। यहाँ ये 84 कैंडिडेट हैं, उनको भी पीटी एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट उनके पेपर के आधार पर ही उनका सिलेक्शन होगा। तो ये सब हटाने के बाद 1367 कैंडिडेट हैं जिनका पीटी होगा, उनका 3 गुना किया जाए तो 4101 कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। इसमें आने के लिए आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। और एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न आपका सेक्शनल वाइज होगा, जिसमें आप आसानी से जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसके आधार पर उसको पहले करते हुए बाद में जो आपको टफ लगता है उसको बाद में कीजिए। 90 मिनट का टाइम है, 1/3 आपकी रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद पीटी टेस्ट होगा। पीटी टेस्ट के बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा। फिलहाल हम सीबीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं कि इसमें आपको कम से कम कितना स्कोर करना होगा 90 मिनट में, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। 2018 और 2019 की बात करूं तो 2018 में जो वैकेंसी थी उसमें 2367 पद थे और 2019 में वैकेंसी आई थी 10,868। तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 4 गुना इंक्रीज हो गई थी। इसी रेशियो में कट ऑफ भी आप देख सकते हो, कहाँ 80 से 70 यानी 10 नंबर डिक्रीज हुई थी। यहाँ 71 से या एसी की 58 के आसपास आ गई थी। एसटी की भी आप 55 से यहाँ 48 हो गई थी और ओबीसी की भी 71 से 65 के आसपास चली गई थी। और ईडब्ल्यूएस उस टाइम था नहीं, तो ईडब्ल्यूएस पहली बार आया था, तो यहाँ 50 के आसपास कट ऑफ 2019 में आरआरबी कोलकाता से थी, यानी आरआरसी कोलकाता से ग्रुप डी की कट ऑफ थी। इस बार कट ऑफ क्या रहेगी ये हम अब आगे आपको मैं बताता हूं कि ये सारा एनालाइज किया हुआ है, जो हमें पर सीट डाटा कंपटीशन मिला, मेरा एक्सपीरियंस है, पिछली कट ऑफ है, उसी के आधार पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। यानी पीटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको कितने नंबर चाहिए, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बताऊंगा मैं। उसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आपका पेपर का लेवल आएगा उस पर भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। फिर भी आपको क्या टारगेट लेके चलना है, मैं टारगेट के लिए आपको बता रहा हूँ। कम से कम इतना टारगेट तो आपका होना चाहिए। यूआर कैंडिडेट हो तो 78 से 83 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। ये मैं नहीं कहूंगा कि इतने अटेम्प्ट करके आओगे तो आपके इतने ही नंबर आ जाएंगे। 3 से 4 तो मिनिमम गलती हो ही जाती है, आप कितने भी कॉन्फिडेंस हो, मगर जब आंसर की आती है तो 3 से 4 गलतियां आ ही जाती है, मेरी भी आती है। तो जहां मैं 83 बता रहा हूं तो वहां लगभग 5 नंबर इंक्रीज करके चलो, यानी 88 तक आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। बाकी आपके पेपर का जो लेवल होगा उस पर भी डिपेंड करता है। हार्ड होता है तो वहां आप 80 तक या 75 तक जाते हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। और यदि इजी है तो आपको 90 प्लस भी करना पड़ सकता है। मगर यहाँ मैं एक थोड़ा रफली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आरआरबी कोलकाता में कट ऑफ इतनी जाती है, तो आप इसके आधार पर अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। एसी की बात करूँ तो एसी में 68 से 72 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। एसटी की बात करूँ तो 60 से 65 के बीच में, और ओबीसी की 73 से 78 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। तो इतने नंबर कम से कम आप लेकर आए ताकि आपका पीटी में सिलेक्शन होगा, बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 72 से 77 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ कट ऑफ को मैंने डिटेल से आपको बता दिया कि यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप का टारगेट लेके चलें कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जो पिछली कट ऑफ हमारे 2 की गई है और जो एग्जाम का लेवल आप देख रहे हैं, जो अब कट ऑफ जा रही है, जैसे चाहे वो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की है, चाहे अंडर ग्रेजुएशन लेवल की है, जो कट ऑफ हमें देखने को मिली है उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कम से कम आपको इतना टारगेट लेकर चलना होगा। तो इस वीडियो से पहले मैं मुंबई और बिलासपुर के ऑलरेडी बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा आपको, ये वीडियो भी देखें। और कोलकाता के बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बता दी है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।